डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं एक भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी एक साथ 10-10 वीडियो को बैन किया जा रहा है। कुछ वीडियो को डिलीट भी कर दिया गया है और बहुत सारी वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया गया है। साथ ही यूट्यूब से वार्निंग भी मिल चुकी है और ये सब मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। दीनी भाई, एंजल बहन, रब्बानी बहन, साजिद इमाम, लिटिल फैजू, समीम भाई, समीर भाई, यहाँ तक कि जफर हेरिटिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिससे साफ पता चलता है एक गिरी हुई मानसिकता नहीं चाहती कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट अपने भारत में कामयाब हो सके। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि भारत की जनता इस्लामिक कल्ट को पहचान चुकी है और एक्स मुस्लिम मूवमेंट अब रुकने वाला नहीं है। हमें इस वक्त आपके सहयोग की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको बस इतना करना है, समय निकालकर वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लाइक और कमेंट करना तो बहुत ही ज़रूरी है। जी बाबर साहब, क्या तकलीफ है? डर गया मुझसे, डिबेट करने से डर गया मुझे। सब डरते हैं मुझसे। अभी तक तो तुमसे हमारी बात ही शुरू नहीं हुई तो डर कहाँ से आ गया भाई? ये तुम्हारे दिमाग में ये गलतफहमियां पैदाइशी होती है क्या? अभी तक तो तुमने बात शुरू ही नहीं की तो कहाँ से डर गए? तुमने स्ट्रीम से क्यों निकाला फिर? स्ट्रीम से अगर तुमको निकाला था तो स्ट्रीम में तुमको ऐड भी तो किया है। जब बात कंप्लीट हो गई तो डर जाते तो ऐड क्यों करते हैं? तुम्हारे दूसरे जो सुहेल था तुम्हारा एक्स मुस्लिम, उसी आया था तुम्हारे एक्स मुस्लिम साथ। तुम यहाँ अपनी बात करो, तुम यहाँ मेरी बात करो और टॉपिक पे बात करो, ठीक है? मैं आज ये जानने के लिए बैठा हुआ हूं कि आपके इस्लाम मजहब के अंदर क्या क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगे, मैं उससे मुतमईन हो जाऊं, कन्विंस हो जाऊं। और मैं कन्विंस होऊंगा उन बातों से जो बातें अच्छी हैं आपके इस्लाम में पूरी इंसानियत के लिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो क्या आप मुझे ऐसी 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 या एक अच्छाई बता सकते हैं इस्लाम की जो कि पूरी इंसानियत के लिए अच्छी चीज है और बाकी किसी मजहब में नहीं है? वो मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, बेशक बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। आपने कहा कि वो सेक्स है हमारे धर्म में। क्रिश्चियनिटी के अंदर जितना सेक्स है ना, आपकी सोच है। जेनेसिस का चैप्टर खोलो उसमें। ठीक है, तो फिर एक काम कर लें, सुने, काम कर लें। अगर आप ये मान रहे हैं कि आपके इस्लाम में भी सेक्स है और क्रिश्चियनिटी में भी सेक्स है, तो दोनों भाड़ में जाएं। आप कह दें कि दोनों भाड़ में जाएं, मैं कह देता हूं क्रिश्चियनिटी भी भाड़ में जाए तुम्हारे साथ साथ, इस्लाम के साथ साथ। अब आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? ये आप लोगों की पैदाइशी बीमारी है क्या, इधर उधर छलांगे मारना, इधर उधर जाना कि इसमें इतना है, इसमें उतना है? अरे भाई, आप अगर कोई बाजू वाला, अगर आप कहीं चोरी करते हैं और पुलिस आपको पकड़ने आती है कि जी आपने चोरी की है इसलिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि आपने गलत किया, गुनाह किया है, आप पुलिस को ये थोड़े ना कह सकते हैं जी मैं तो चोरी किया हूं, मेरा पड़ोसी तो डाके डालता है। ओ भाई, जब उसका नंबर आएगा पड़ोसी का तो वो भी उठ जाएगा। अभी तुम्हारा नंबर आ गया है, अभी तुम्हारे वारंट निकल गए तो तुम जाओगे जेल क्योंकि तुमने चोरी की है। तुम्हारी चोरी पड़ोसी के डाके डालने से, सुने, अरे मैं मिसाल दे रहा हूं भाई मेरे, तुम्हारी चोरी पड़ोसी के डाके डालने से सही नहीं हो जाएगी। तो तुम अगर ये कह रहे हो कि क्रिश्चियनिटी में ज्यादा है तो उससे तुम सही नहीं हो जाओगे। क्रिश्चियनिटी गलत जरूर हो जाएगी लेकिन तुम सही नहीं हो जाओगे। अब आप मुझे बताएं कि आपके अंदर अच्छी बातें क्या है। दूसरों की बुराई नहीं पूछी मैंने आपसे आपकी अच्छी बातें पूछी इस्लाम की, मुझे वो बता दे भाई। आपको तमीज यही सिखाई गई कि आप बड़ों को तुम क्या क्या बुलाए? कितने बड़े हो तुम? आप? मैं 40 साल का हूं। मैं 45 साल का हूं, अभी भी 5 साल छोटे हो मेरे से। अब टॉपिक पे बात करो, ड्रामेबाजी बंद करो, ठीक है? चलो टेल मी, मुझे कुछ अच्छी बातें बताओ इस्लाम की क्या है? गरीब लोगों की मदद करना सिखाता है हमें, गरीब लोगों की। ओके, वो तो सुने, वो तो सारे धर्म सिखाते हैं। सनातन में भी कहा गया है कि तुम गरीबों की मदद करो, बल्कि वहां तो ये कहा गया है कि सर्वे संतु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब जो है कोई बीमार ना हो, सब निरोगी रहें। वहां भी ऐसी बातें मिल जाएंगी। क्रिश्चियनिटी में भी पुअर की मदद करने को कहा गया है, जुडाइज्म में भी कहा गया है। बल्कि जो लोग जिनका कोई मजहब नहीं है, जो किसी मजहब को नहीं मानते ना, वो भी इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि हाँ गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसमें कौन सी ऐसी बात बता दी इस्लाम ने जो कोई और नहीं कर रहा?
मैंने तो आपसे ऐसी अच्छाई पूछी है जो कोई और नहीं बता रहा। तो वो कॉपी हुई है ना, वो कॉपी हुई है हमारे धर्म से। कहाँ सनातन में कॉपी हुई है दूसरे आपके धर्म धर्मों से? में जो बातें हैं नहीं, वो सनातन है। में जो आया है, सनातन में जो आया है वो आपके इस्लाम से कॉपी हुआ है। हजारों धर्म ऐसे हैं, अब मैं आपको सारी रात यही बताता रहूंगा, हजार टॉपिक से आप भाग हजार रहे हैं। अबे गधे, हजार तो दुनिया में धर्म भी नहीं है, तो हजारों कहां से धर्म है? मैं पूछ रहा हूं किसी एक का नाम बता दे भाई, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ इसने कॉपी किया इस्लाम से। किसी एक आदमी का तो नाम बता दे, किसने किया? गाधे तो मैं यही बताने आया हूँ कि ये बातें जो कॉपी हुई हैं, हाँ तो मैं पूछता रहा हूँ किसने कॉपी की है? कॉपी तो हुई है, आप आप कह रहे हो लोगों कि ने कॉपी हुई है, चलो चलो मैंने मान लिया कि कॉपी तो हुई है, पर की किसने भाई? इस्लाम से किसने कॉपी की है बातें? यार भाई, जो मैं अच्छाइयाँ बता रहा हूँ वो किसी न किसी धर्म में जरूर होगी। और तो तुमने ये कहा है ना उसके बाद में कि ये अच्छाई इस्लाम से कॉपी की है दूसरे लोगों ने, तो कौन से धर्म ने अच्छाई कॉपी की है इस्लाम से? मैं उसका नाम पूछ रहा हूं धर्म का आपसे। सबने किया, अब मैं सबका नाम बता दूं? सबने की है, चलो ठीक है, तो सबने की है तो सब में तो क्रिश्चियनिटी भी आ जाती है, सनातन भी आ जाता है, जुडाइज्म भी आ जाता है। तो मुझे जरा बताओगे आपकी क्रिश्चियनिटी और सनातन ने इस्लाम से कॉपी की है कि अच्छी बात है? नहीं, पहले आप सनातन क्यों कह रहे हैं, आप हिंदुइज्म क्यों नहीं कह रहे? अबे गधे, हिंदुइज्म कोई मजहब ही नहीं है, सनातन ही धर्म है, चलिए इस पे बात हिंदुइज्म करें। कुछ मैं होता ही नहीं। इन मोमिनों के पास कोई जवाब नहीं होता है तो इसी तरह की बातें करते हैं। इनको लगता है इनके दीन से पहले कोई और दीन, धर्म या मजहब नहीं था, जबकि इनका दीन मात्र 1400 साल पुराना है। मैं पूछ रहा हूं कौन से मजहब ने, कौन से धर्म ने इस्लाम से कॉपी किया? कम बैक टू द टॉपिक। हिंदुइज्म ने। ओके, कब आया है तुम्हारा इस्लाम? अच्छा, कहां से कॉपी किया है? कौन सी चीज से कॉपी किया है हिंदुइज्म ने? कुरान से, हदीस से, कहां से कॉपी किया है? अच्छी बात है। ये जो बातें हैं गरीब लोगों की मदद करना। कहां से, हाँ, कहां लिखी है ये? कुरान में लिखी है क्या जी, ये सब बातें? कुरान में लिखी हैं? तो हर जगह लिखी हुई है ना ये बातें, हदीस में भी लिखी है, कुरान कुरान में में। है। हाँ ठीक है, हदीस और कुरान में है ना। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका कुरान कितने टाइम पहले आया है? हाँ, 1400 साल पहले। ओके। और जो आप हिंदुइज्म का बता रहे हैं कि हिंदुइज्म ने कॉपी किया है इनसे, इस्लाम से, आपको पता है कि वो हिंदुइज्म के जो स्क्रिप्चर हैं वो कितने पुराने हैं? और भाई जितने भी पुराने हैं, मेरा क्या मसला है इससे? अरे भाई, इससे मसला यह है कि हम ये साबित करेंगे कॉपी किसने किया है, ठीक है? ये देखो, द वैदिक एज वाज बिटवीन 1500 बीसी एंड 1600 बीसी। ये कह रहा है कि ईसा के भी आने से 1500 साल पहले से वेद मौजूद हैं। ईसा के आने से 1500 साल पहले, यानी कि मोहम्मद से 2100 साल पहले वेद मौजूद थे, और 2100 में 1400 अगर जोड़ लोगे तो 3500 हो जाता है। आज की डेट में 3500 साल पुराने वेद मौजूद हैं धरती पर, जो प्रिजर्व हैं। और आप ये कह रहे हो कि 3500 साल पहले लिखी किताबों में 1400 साल पहले आई किताबों से कॉपी किया गया है। सीरियसली यही कह रहे हो आप? पहले मैं आपको 5 अच्छाइयाँ बता दूं, फिर इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे। पांच अच्छाइयां छोड़ दो, पहली अच्छाइयों में तुम्हारा दम निकल गया और तुम कह रहे थे कि जी मुझसे डर के डिबेट करने से। अभी तुम भाग रहे हो टॉपिक पे। तुमने अभी जो क्लेम किया है, या तो अब उस पर तुम सॉरी बोलोगे कि जी मैंने गलत क्लेम किया था, या तो तुम इसको गलत साबित करोगे जो मैंने दिखाया। चलो सॉरी, मैं पहले अपनी 5 अच्छाइयाँ बता दूं। तो तुम मानते हो कि तुमने झूठ बोला था कि सनातन में इस्लाम से कॉपी किया है? तो भाई मुझे तो लगा आप बेवकूफ हो, आप तो बहुत होशियार हो। अच्छा, आप मुझे बेवकूफ समझ रहे थे। हाँ, मैं वैसे बेवकूफ ही हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि मुझे तुम्हारे जैसे बेवकूफों से कुछ झेलना पड़ता है। इससे बड़ा बेवकूफ मैं कैसे हो सकता हूं जब तुम जैसे को झेल रहे हो? फिर आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। मैं आपको अबे भाई, तुम मुझको आप बोलोगे क्योंकि मैं 5 साल बड़ा हूं। मैं तुमको तुम बोलूंगा क्योंकि तुम 5 साल छोटे हो। यही तरीका है बात करने का। बड़े छोटे को तुम बोलते हैं, छोटे बड़ों को आप बोलते हैं। तो आप मुझे आप बोलोगे, तुम मुझे आप बोलोगे, मैं तुम्हें तुम बोलूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जो है इस्लाम की कोई दूसरी अच्छाई बताओ। ये तो तुम्हारी अच्छाई जो है ना वो कूड़ेदान में चली गई। गो अहेड, दूसरी बताओ। दूसरी अच्छाई ये है कि वो हमें इस चीजों से रोकता है कि हम गंदी फिल्में ना देखें, हाथ का इस्तेमाल ज्यादा ना करें, मुश्तगनी ना करें। ओके, सो मैस्टरबेशन की बात कर रहे हो। मास्टरबेशन जो है वो इस्लाम में नाजायज है, मना है? जी जी बेशक, वो हम अपनी बीवी के साथ अगर कर मैं सकते हैं। आपको
अगर मैं आपको सही हदीस से दिखा दूं कि मास्टरबेशन इज अलाउ इन इस्लाम, फिर अच्छा मुझे बता दें कि जरा मुझे जल्दी से रेफरेंस दे दें कि कुरान की कौन सी आयत में या मोहम्मद साहब की कौन सी हदीस में आपको गंदी फिल्में देखने से रोका गया है। जल्दी से रेफरेंस दे दें इस क्लेम का। सारी दुनिया जानती है ये बात, रेफरेंस देने की क्या मैं नहीं जरूरत जानता, है? मैं नहीं जानता, मुझे रेफरेंस चाहिए, दे दो। हमारे तो भाई हमारे उस्ताद साहब बताते हैं हमें। आपके उस्ताद साहब से रेफरेंस मांगा आपने कभी कि ये कहाँ लिखा है, मुझे तो बता दो ताकि अगर कोई मुझसे पूछ ले तो बता दो कहाँ लिखा है। नहीं मांगा कभी रेफरेंस? जी बाबा हमें उनकी जुबान के ऊपर 100% यकीन है, क्योंकि वो ओके। हमें यकीन तो अपने आप उस्ताद की जुबान के ऊपर 100% नहीं, यकीन तो आपकी पैदाइशी बीमारी है मुसलमानों की, वो तो मैं जानता हूँ। आप तो किसी भी चीज पर यकीन कर लेते हमें हैं, यकीन इसमें है, मुझे कोई डाउट नहीं है। वो आपको आपकी हर चीज पर यकीन है, ईमान है, सिवाय इसके, सुनिए, आपको हर चीज पर यकीन है, हर चीज पर ईमान है, सिवाय इसके कि खालिक कायनात ने, सच्चे खुदा ने, एक परम परमेश्वर ने आपको एक दिमाग नामी चीज दे करके भेजी है, और उस दिमाग से जो है उत्पन्न होने वाली एक पदार्थ है, उसका नाम है लॉजिक। वो दोनों का इस्तेमाल करना आप लोग नहीं जानते, ना इस पर यकीन रखते हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, दिमाग का और लॉजिक का। इसके अलावा बाकी दुनिया की हर चीज पर आपका ईमान है, सिर्फ दिमाग और लॉजिक पर ईमान नहीं है आपका। इनके दीन में दिमाग का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। ये लोग अपने मन से कुछ भी सोच और समझ नहीं सकते हैं। जो इनके मुल्ला मौलाना कहते हैं, इन लोगों को बस वही करना होता है। वो आपकी तरह किसी आदमी को, किसी इंसान को गधा गधा नहीं कहते। आपसे मैंने बहुत ही अच्छे मैनर से बात की है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि देखो इस्लाम जो है वो किसी इंसान को गधा नहीं कहता, सीधा सुअर और कुत्ता और बंदर, खिंजीर और टिट्टी कहता है, गधा नहीं कहता। सुअर कहता है, हरामजादा कहता है, कुत्ता कहता है, खिंजीर। अरे भाई आपके उस्ताद की बात कर रहा हूं मैं, और उसके भी उस्ताद की बात कर रहा हूं मैं। आपका कुरान कहता है कि ये जो है ये हराम ज्यादा है, उतुल्लुम बाद अजाली का जनीम, ये जिना की पैदाइश है, जिना से पैदा हुआ है, जिना का नतीजा है, हरामजादे की गाली देता है आपका कुरान। आपका कुरान जो है वो काफिरों को सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन, अंधे गूंगे बहरे कहता है। आपका कुरान जो है वो काफिरों को इन्नमल मुशरिकून नजसुन, उनको पोटी कहता है, टट्टी कहता है आपका कुरान, उनको कुत्ता कहता है आपका कुरान, उनको खिंजीर कहता है आपका कुरान, उनको बंदर कहता है आपका कुरान। तो आपके उस्ताद तो भैया साइड में है, जब उस्ताद का खाली की गालियां दे रहा है कुरान में, तो फिर उस्ताद कैसा होगा? प्यारे भाई, मैंने उस्ताद की बात की है, मैं आपकी बात ये मानता हूँ कि तुम उस्ताद पर ईमान लाए हो, उस्ताद पर ईमान लाए हो कि अल्लाह और मोहम्मद पर ईमान लाए हो? किस पर ईमान लाए हो तुम? मैं पहले तो उनके ऊपर ईमान लाया हूँ ना, अल्लाह ताला की जात के ऊपर। तो जब पहले अल्लाह की जात पर, हाँ पहले सुनिए ना, तो जब पहले आप अल्लाह की जात पर ईमान लाए हो, तो पहले हम ये देखेंगे ना कि अल्लाह क्या कह रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को? उस्ताद की तो बात ही नहीं रही। उस्ताद अगर कल को जिना करने लगे तो उससे कोई जो है इस्लाम थोड़ा ना गलत साबित हो जाएगा। जैसे कि मदरसे में मौलवी बच्चों के साथ डुपचिक डुपचिक करती, डिंकी डिंकी करती, तो उससे इस्लाम थोड़ा ना गुनाहगार हो जाएगा कि भाई वो मुल्लों के साथ, वो बच्चों के साथ जो है वहां पर मदरसे में। एविडेंस किसने किया ये? एविडेंस अच्छा, एविडेंस चाहिए आपको? मैं भी देता हूं एविडेंस, ठीक है, एक सेकंड में एविडेंस देता हूं, पहले आयत देख लो जरा। ये है 68 की 13, इसमें क्या कह रहा है? उतुल्लुम बाद ज़ालिका ज़नीम, गर्दन कश, फिर साथ ही बेनसब, यानी कि हरामजादा, जिसकी कोई नसब ना हो, जो जिना से पैदा हुआ। जनीम जो है ना, जिना का रूट वर्ड है, जिना से बना है जनीम। जिना कहते हैं जिना करने को, और जनीम कहते हैं जो जिना से पैदा हुआ हो। तो ये आपका कुरान जो है एक आदमी के बारे में कह रहा है, एक शख्स को टारगेट करके कह रहा है कि ये हरामजादा है। अब आपने मेरे से प्रूफ मांगा है कि जी मुल्ला मदरसे में क्या करता है, तो भाई ठीक है, पेशे खिदमत है आपकी, प्रूफ वीडियो, वो भी वीडियो प्रूफ भाई साहब, ये लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल बागपत रहने वाला बागपत का हूँ, और अपने पूरे हवाश के साथ ये बात आपके सामने बयान करता हूँ कि मैंने 4 साल हासोट में तालीम हासिल की, और उस वक्त मेरे साथ जो बीता है मैं पूरे होशो हवास के साथ आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे मुफ्ती साहब रात में इशा के बाद अपनी खिदमत में बुलाते थे, और मेरे साथ 2 बच्चे और खिदमत के लिए जाते थे। उसमें से एक फैजान चित्तौड़ और दूसरा सुहेल सामिल। और उनको खिदमत कराने के बाद उनको वहां से निकाल दिया जाता, और मुझे अकेले को कमरे में अंदर रख लिया जाता,
उसके बाद मुझसे टांगे दबवाई जाती और मुश्क जनी कराई जाती। उसके बाद आला तनासुल को मेरे मुंह में दिया जाता और मना करने पर जबरदस्ती कहा जाता कि इसको चूस, और उसके बाद लिहाफ में अंदर लेकर मेरे साथ लवातत का अमल किया जाता। और बाज़ात खुद मुफ्ती साहब फैजान चित्तौड़ को ये बात भी कहते थे कि तुझे इस बात से तकलीफ होती होगी कि मैंने तुझे छोड़कर सुहेल बागपत को अपने पास रख लिया है। इससे ये बात भी मालूम होती है कि फैजान चित्तौड़ को भी इस काम के लिए पूरा इस्तेमाल किया गया, जो कि काफी सालों से यहाँ उनके पास रहता है। मेरे सामने उनको कहा गया कि तुझे तकलीफ होती है कि सुहेल बागपत को मैंने अपनी खिदमत में रख लिया है। इससे ज्यादा प्रूफ चाहिए प्यारे भाई? जब एक तलबा ही बता रहा है कि उसके साथ मदरसे में मुफ्ती साहब क्या करते थे, मुस्तजनी करवाते थे, यानी जिसको तो हराम बोल रहा था अभी बैठ करके मैस्टरबेशन को, वही करवाते थे मुफ्ती साहब। उसके बाद जो है ना वो जिनाकारी करते थे उसके साथ, बिस्तर में लिहाफ में अंदर डाल करके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये स्कॉलर कह रहा है, आपका मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा। अब मुझे बता दो कि उस मुफ्ती की हरामजादगी को क्या मैं अल्लाह को बुरा भला कह सकता हूं जो मुफ्ती हरामजादगी कर रहा है मदरसे में? जी बाबर भाई, माइक ओवर टू यू। इन लोगों के चाहे जितने काले चिट्ठे इनके सामने खोलकर रख दिए जाएं, लेकिन इन लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपसे हदीस का हवाला मांगा कि ये जायज का है। अबे मैंने वीडियो दिखाने फिर तू कहेगा मुझे डंगर क्यों बोल रहा है? आज का मुल्ला जो कर रहा है उसके लिए हदीस लिखेगा कौन? मैं आज के मुल्ला का एक्ट दिखा रहा हूं। तो मैंने बात कही थी कि आज, अरे तो वही तो कह रहा था मैं भी तो वही कह रहा था कि आज मुल्ला मदरसों में बच्चों के साथ जो करता है, क्या उसके लिए मैं अल्लाह को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं, या मोहम्मद को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं, या इस्लाम को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर वो हुक्म देते हैं इस काम को करने का तब वो जिम्मेदार हैं। अगर वो, मैं तेरी ही बात बोल रहा हूं भाई, सुन ले, इस्लाम अगर इस काम को करने का हुक्म नहीं दे रहा है, फिर अगर कोई मुल्ला प्रैक्टिस कर रहा है इसको, तो वो मुल्ला गलत है ना कि इस्लाम की गलती है इसमें। लेकिन तुम मुझे कह रहे हो कि जी मैं तो मुल्ला के बारे में बात करूंगा, मुल्ला के बारे में बात करो और मुझे इसका प्रूफ दो। तुमने झूठा इल्जाम लगा, तो मैंने प्रूफ दे दिया तुमको। तो तुमने प्रूफ किसका मांगा था कि मुल्ला मदरसे में करता है? इसका थोड़ा मांगा था कि अल्लाह करता है। तो फिर मेरे से हदीस है कुरान से क्यों मांग रहे हो? मुल्ला का तो वीडियो में ही मिलेगा ना जो आज मुल्ला कर रहा है। यार तुम कॉमन सेंस यूज क्यों नहीं करना चाहते हो? वो जिसने भी ये हरकत की है वो एक नंबर का कंजर है, एक नंबर का हरामी है, एक नंबर का बेगैरत है। जबर दोबारा एक बार फिर से बोल दो कि जिसने ये हरकत की है, यानी कि बिसाइकल वाली, यानी कि लड़का लड़के वाली, गे वाली, वो एक नंबर का कंजर है, एक नंबर का कुत्ता है, सुअर है। ये भी ऐड कर दो, बोलो एक बार और। जिसने भी छोटे बच्चों के साथ ये हरकत की है वो, अगर बड़ों के साथ किए तो ठीक है। किसी को बहुत सारे लोग ये होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है भाई। मैं ये बहुत सारे लोग अगर सुन ले मेरा पहले सवाल सुन ले। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी आदमी ने किसी के भी साथ, छोटे के साथ या बड़े के साथ, ये काम किया, लड़के के साथ, तो उसके बारे में आपका ख्याल अभी जो था, कंजर है, कुत्ता है, कमीना है, निहायत बेशर्म है, गिरा हुआ इंसान है, आप इस बात पर अग्री हैं? अभी भी अड़े हुए हैं इस बात पर कि वो ऐसा है जो ऐसा काम करे? मैंने मदरसे वाले बच्चों के साथ किया जो पढ़ाते हैं वैसे तो। अच्छा, अगर मदरसों के बाहर कोई मुसलमान कर रहा है तो वो जायज है क्या? तो भाई मुझे वो उनका काम है ना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जो अभी कहा है, आपने मदरसे की बात ही नहीं की थी। आपने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई आदमी ऐसा काम करता है वो एक नंबर का कंजर है, कुत्ता है, हरामजादा है। ये आपके सेंटेंस थे। मैं स्ट्रीम वापस करके दिखाऊं आपको? आपने यही कहा था। मैंने मौलवी की बात की है। अच्छा, अगर मौलवी करे तो वो हरामजादा है, अगर नबी करे तो वो हरामजादा नहीं है फिर? भाई तमीज से बात कर लो, मैंने आपको फिर भी अरे मैं आपका सेंटेंस पूछ रहा हूं भाई, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। आपने जो सेंटेंस कहा है कि वो कंजर है, एक नंबर का हरामजादा है जो ऐसा करे, मौलवी, तो मैंने पूछा कि अगर इस काम को कोई नबी करे तो जायज है क्या ये काम? मैंने कहा जो जबरदस्ती करता है, जो जबरदस्ती जो मर्जी से कर ले वो ठीक है, लड़का लड़का आपस में। हाँ तो ठीक है भाई, उनकी प्रॉब्लम होती है आपस में। ओए होए 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 होए, क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया। तो अगर मर्जी से करना जायज है आपके मुताबिक, जबरदस्ती करना गलत है, तो फिर कौमे लूत पर अल्लाह ने अजाब क्यों डाला मर्जी से करने के बाद? मैंने कौमे लूत की बात ही नहीं हो रही भाई,
टॉपिक से ओ आप भाई भाग वो रहे हैं। ओ, टॉपिक से कौन भाग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वो दिख रहा है। अभी तुमने ये कहा है कि अगर मर्जी से कर लें तो वो ठीक है, तो कोई भी कर ले। तो जो लूत नबी की कौम थी वो मर्जी से ही इस काम को क्या करती थी, अल्लाह नबी नबी लूत ने उनको रोका कि तुम ये काम मत करो, ये गलत है। वो नहीं माने तो अल्लाह ने अजाब भेज दिया उनके ऊपर। तो मेरे भाई अगर ये काम मर्जी से करना ठीक होता तो फिर कौम लूत के ऊपर अजाब नहीं आता ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप समझिए बात को। भाई मैंने राय दी है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपनी राय दी है। मैं फिर हाँ, तो तुमसे ये नहीं पूछ रहा मैं कि तुमको प्रॉब्लम है किसमें नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम को प्रॉब्लम है कि नहीं है। मैं इस्लाम के बारे में पूछ रहा हूँ, आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तो वो ज़िना में शामिल होगा ना, वो गुनाह होगा, वो ज़िना में शामिल हाँ। होगा। आर यू श्योर कि वो ज़िना में शामिल होगा, वो गुनाह होगा अगर कोई करता है ऐसा? आर यू श्योर? लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सी अहादीस है, रिवायत है जिनके मुताबिक ये सही भी है। अच्छा सही भी है ये? कौन सी अहादीस और कौन सी रिवायत में सही है, जरा बता दे मुझे। वो हमारे एक है आलिम, उन्होंने कहा था कि ये अगर लड़का मर्द से अपनी मर्जी से कर ले तो ये ठीक है। कंफर्म नहीं हाँ, वो कह सकते। इसीलिए तो आलिम साहब कह रहे हैं, क्योंकि आलिम साहब को करना था आपके साथ, लेकिन खुशकिस्मती से शायद आप बच गए या गुल्लक ऑलरेडी फुड़वा चुके हैं। ये लीजिए भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके प्यारे हाँ एक सेकंड दाओ तुम साहब, आपके प्यारे रसूल अल्लाह भी इसी काम को अंजाम दे रहे थे। ये लीजिए पकड़िए हवाला। समीर भाई, मैं एक क्या बाबर करना भाई से कहना चाह रहा हूँ कि वो उकसा रहे थे इनको। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं दाऊद की हदीस दिखाने लगा हूँ। ये लोग चाहे जितनी जलेबियां बना लें, एक्स मुस्लिम के सामने इन लोगों की एक भी चलने वाली नहीं है। दोस्तों, जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल हैं या एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले चैनल हैं, सभी पर तरह तरह की पाबंदी लगाई जा रही है। यूट्यूब कभी भी किसी चैनल को बैन या डिलीट कर सकता है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे एक दूसरा बैकअप चैनल बनाना चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दाऊद की हदीस है 5224, सुनन नबी दाऊद, सही हदीस है। इसमें लिखा हुआ है द प्रॉफिट लिफ्ट अप ही शर्ट सो ही द मैन हग्ड हिम। रसूल अल्लाह ने अपना कुर्ता ऊपर उठा दिया और आदमी ने उनको झप्पी वप्पी पाली कुर्ता उठा करके, एंड किस्ड हिम, और उसको चूमने लगा। हिज टोर्सो फ्रॉम हिज बेली बटन टू हिज आर्मपिट्स, उनके पेट से लेकर के उनकी नीचे तक और ऊपर तक चूमने लगा। पेट से, बेली बटन किसको बोलते हैं, वो जो नाभि होती है पेट में, वहां से नीचे तक, थाइस तक और ऊपर आर्म पिट तक चूमा उसने रसूल अल्लाह को। रसूल अल्लाह ने कुर्ता उठा लिया, उसने पहले हग्गी सग्गी पाई, उसके बाद में चूमा। तो भाई ये तो आपके रसूल अल्लाह भी यही काम कर रहे हैं। अब इनके बारे में क्या कहोगे? सिहा सिता से दिखाए आप, सिहा सिता की किसी भी हदीस को दिखाए। अबे भाई मेरे, अगर तू थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो ये बेवकूफी वाली बात ही नहीं करता। सुन्नन नबी दाऊद सिया सित्ता की किताबों में ही आती है, जाकर के थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले। सुन्नन अबी दाऊद, अच्छा सिया सित्ता की किताबों का नाम बताओ जरा, और सिया सित्ता किसी को कहते हैं वो भी बताओ जरा देख तो। बुखारी, दो बुखारी कितनी किताब, पहले बताओ सिया सित्ता में कितनी किताबें हैं, पहला सवाल ये है। 6 किताबें हैं, 6 किताबें हैं। बहुत बढ़िया, आपको दिए जाते हैं 50 में से 50 नंबर। अब बाकी 50 नंबर का सवाल अगला ये है कि उनके नाम बताओ। सही बुखारी, सही मुस्लिम, 1 2 जामिया तिर्मिज़ी, 3, सुनन नबी दाऊद, सुनन नबी माजा। बस रुक जा, चौथी कौन सी? सुनन नबी दाऊद, सुनन नबी माजा, चौथी अबू दाऊद, अबू माजा। अबू माजा नहीं है, इब्ने माजा, वो पांचवी है, वो पांचवी है। तो इसमें दाऊद आ गई ना चौथे नंबर पे, ये दाऊद की हदीस है, सिया सित्ता सही है। अब बोलिए। तो ये तो बाबुल फी कबीर जस्ट है, ये ऊपर देखें। अबे भाई मेरे प्यारे भाई, ये देख दाऊद लिखा हुआ कितना बड़ा देख, लिखा हुआ दाऊद, सुनन नबी दाऊद। हाँ दाऊद, यह यहाँ पे ओरिजिनल हदीस है अरबिक टेक्स्ट में, इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे किया है, इसको ये ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, और ऊपर नंबर लिखा हुआ है हदीस नंबर 5224, सुनन अबू दाऊद। अमरू बिन अवान अखबारना खालिद इन हसीन, उसके बाद इसकी सनद लिखी हुई है, और यहां से लिखा हुआ है मवा बैनहा यज़ैकुहुम फतआन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हसरतह, सफा नंबर 357। और यह क्या है जी? बाउद फकल असबर नबी फकाल अशबरिन काल एन इलेका, ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ और ऊपर लिखी हुई है इसकी ट्रांसलेशन। तो भाई अगर ये काम करना गलत है तो या तो आपके रसूल अल्लाह भी वही कर रहे हैं, तो क्या अब आप वही सारे प्यारे प्यारे से जुमले
जो आपने उस वक्त कहे थे वो वीडियो देखने के बाद कि जो ऐसा करता है वो कंजर है, वो हरामजादा है, वो कुत्ता है, खंजीर है, क्या आप हाँ सुनिए, क्या आप वही सारे अल्फाजों से, वही सारे अवार्ड से, अरे सुन लो भाई, सवाल तो सुन लो फिर जवाब दे देना, क्या उन सारे अवार्ड से अब आप अपने प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सैयदना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत बरकातहू को नवाजना चाहोगे उन सारे अल्फाज से जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहे? मदरसे के बच्चे, मेरी ये बात नहीं हुई थी, मैंने कहा था मदरसे के बच्चों। मतलब कितने हिपोक्रिट हो तुम, इतने बड़े हिपोक्रिट हो तुम। सुन लो, अरे गधे सुन लो, तुम इतने बड़े हिपोक्रिट हो, तुम इतने बड़े कमीने हो, दोगले हो कि तुम इस्लाम का दिफा करने आते हो, इस्लाम पे बात करने आते हो और तुम सर्टिफिकेट बांटते हो मुल्लाओं को, बात करते हो तुम मुसलमानों की। अरे भाई मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, यहां पर मुसलमान क्या कर रहा है मैं उस पर कभी बात नहीं करता, मैं बात करता हूं इस्लाम क्या हुक्म दे रहा है। इस्लाम, अगर कोई मुसलमान किसी काम को कर रहा है और उसका हुक्म इस्लाम में है तो ही मैं उस टॉपिक पे बात करता हूं, अगर वो हुक्म इस्लाम में नहीं है तो मैं बात नहीं करता। मैंने पाकिस्तान के उस वाकये पर बात नहीं की है जिसमें एक बाप ने अपनी सगी 2 बेटियों को प्रेग्नेंट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन वो उसने किया तो मैंने बात नहीं की। मैंने और बहुत सारे मल्टीपल ऐसे मुद्दों पर बात नहीं की है जो रोज सामने आते रहते हैं, मैं बात उन्हीं पर करता हूं जो इस्लाम अलाउ करता है। गे जो है वो गे होना, बिसाइकल होना और लड़का लड़का आपस में करना, ये आपके इस्लाम की खासियत है, बल्कि सुन्नत है, क्योंकि आपके रसूलुल्लाह यही अमल को जो है अंजाम दिया करते थे और उनको देख करके मदरसे में आपका मुल्ला बच्चों के साथ डुपचिक 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 करती, डिंकी डिंकी करती। नहीं, आपको ये जुबान किसने सिखाई है जो आपने मुझे गधा गधा कहा? मैं अगर बल्ले हबीबी अभी रोने का नहीं है, मन को बहुत रोएगा बल्ले हबीबी, अभी जल्दी से बोलो, वो सारी अवार्ड से तुम अपने नबी को नवाजना चाहती कि नहीं चाहती, या तुम हिपोक्रिट होना चाहती? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।